हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है और हमें बताना है कि वो गिवन स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो, स्टेटमेंट है दैट द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ सब्सटेंस। जो हीट रिक्वायर्ड होती है किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए, वो उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखो, इसके लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो हमें क्या पता होना चाहिए। हमारे पास क्या होती है, दो तरह की हीट होती है। एक तो लेटेंट हीट होती है और एक आपके पास वेपोराइजेशन की हीट होती है। ठीक है, वेपोराइजेशन बेसिकली हम क्या करते हैं, एक में तो हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं, ठीक है, और एक में हम क्या करते हैं, स्टेट में चेंज करते हैं। स्टेट में चेंज का मतलब है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा होता है, या लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा होता है, या सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा होता है। इस तरह से इनकी स्टेट चेंज हो रही होती है। और हमें ये ध्यान रखना है कि जब स्टेट में चेंज होता है उस टाइम टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड होगा और यही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगी, वेपर होगी, जिसको हम गैस कह सकते हैं। तो टेम्परेचर में उस टाइम पर किसी तरह का कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, आपका वेपर है। तो मतलब टेम्परेचर में उस टाइम पर कोई चेंज, जब स्टेट में चेंज होता है तो उस टाइम टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। और जब टेम्परेचर में चेंज होता है, सपोज 80 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज हो रहा है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी लिक्विड स्टेट में होगा या ये भी लिक्विड स्टेट में होगा। या हम इसको चेंज कर रहे हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो यहाँ पर भी ये सॉलिड होगा, आइस क्यूब होगा, यहाँ पर भी ये सॉलिड होगा। तो देखो, स्टेट में जब टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, और जब स्टेट में चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। तो स्टेट में चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। अगर मैं लेटेंट हीट को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंस। तो वो हमारी होती है लेटेंट हीट। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। और अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो देखो, वेपोराइजेशन में जो हीट आती है Q इक्वल्स टू, जिसमें हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, वो हमारा होता है MC डेल्टा T के बराबर। और जो हमारी लेटेंट हीट होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, ML के बराबर होती है, जहां पर L जो होता है वो लेटेंट हीट का वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो Q जो है वो M के प्रोपोर्शनल है। और जब ये वाली हीट की जब हम बात करें जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसमें भी Q जो है वो M के प्रोपोर्शनल ही आता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में जो हीट रिक्वायर्ड होती है, चाहे हमें टेम्परेचर चेंज करना हो चाहे हमें स्टेट चेंज करनी हो, दोनों ही केस में जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो मास के, सब्सटेंस ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।